Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खास डायरी के पन्ने पलटते हैं। ये एक पर्वतारोहण कैंप की कहानी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब हमारे सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती आती है तो उसे पार करने के लिए असल में क्या चाहिए होता है। चलिए सीधे उस एक पल में चलते हैं जहां डर और फर्ज आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। ये शब्द हैं ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के, और यहीं से, बस यहीं से हमारी कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। तो बात है 2 फरवरी 1984 की। जगह है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। यहीं हमारी मुलाकात होती है संगीता से। संगीता केंद्रीय विद्यालय में एक टीचर हैं और यहाँ एक एडवेंचर कोर्स में हिस्सा लेने आई हैं। जरा सोचिए, एक दिन पहले 26 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई, वो भी पीठ पर इतना भारी बोझ लेकर, और अगली सुबह जब आंख खुलती है तो पैरों में भयंकर दर्द वाले छाले। संगीता के मन में उस वक्त बस एक ही बात थी कि आज के ट्रैक से किसी भी तरह छुट्टी मिल जाए। संगीता को लगा चलो ब्रिगेडियर साहब समझेंगे, उसकी हालत देखकर आराम करने देंगे। पर हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा। ब्रिगेडियर का जवाब एकदम सख्त और 2 टूक था, जिसमें सहानुभूति की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। संगीता अभी इस झटके से संभल भी नहीं पाई थी कि ब्रिगेडियर ने उसे एक और जिम्मेदारी दे दी। और ये कोई ऐसी वैसी जिम्मेदारी नहीं थी, ये तो उसके डर को और भी बढ़ाने वाली थी। और वो जिम्मेदारी क्या थी? ग्रुप नंबर 7 की लीडर बनने की। सोचिए, एक पल में उसका अपना दर्द जैसे कहीं पीछे छूट गया और दूसरों की मुश्किलें सामने आ गईं। अब उसे उन सभी की मदद करनी थी जिन्हें चढ़ाई में मुश्किल हो रही थी। लीडर बनना कोई आसान काम नहीं था। इसका मतलब था सिर्फ आगे नहीं चलना, बल्कि सबसे पीछे रहना। अपना ही नहीं, दूसरों का भी सामान उठाने में मदद करना। जो बीमार है उनका ध्यान रखना, और तो और गलती कोई और करे और सजा भुगतने को आप तैयार रहो। वाकई ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अब इस जिम्मेदारी के साथ एक और मुश्किल थी, भाषा की। उनके ग्रुप में ज्यादातर लड़कियां नॉर्थ ईस्ट से थीं, जैसे असम, मणिपुर, मिजोरम, जिन्हें हिंदी ठीक से नहीं आती थी। खासकर मिजोरम की खोंदोनबी, जो सिर्फ और सिर्फ मिजो भाषा बोलती थीं। अब आता है 5 फरवरी का दिन, और यही वो दिन था जब संगीता जी एक लीडर के तौर पर पहली असली परीक्षा होने वाली थी। एक ऐसा मुकाबला जहां डर और हिम्मत आमने सामने थे। 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग और उसके बाद ग्रुप के सामने जो नज़ारा था वो डराने वाला था। एक बर्फीली नदी जिसका बहाव इतना तेज, और सबसे बड़ी बात, उसे पार करने के लिए कोई पुल तक नहीं। तो नदी पार करने का तरीका कुछ ऐसा था। एक मोटी मजबूत रस्सी नदी के इस पार से उस पार तक बांधी गई थी। सबको अपनी कमर से बंधी रस्सी को एक हुक, मतलब स्लिंग, से उस मेन रस्सी में फंसाना था और फिर उस बर्फीले पानी में उतरकर नदी पार करनी थी। संगीता तो पहले से ही घबराई हुई थी, और जैसे ही उसने बर्फीले पानी में पैर रखा वो कांपने लगी। नदी के ठीक बीच में उसका बैलेंस बिगड़ा और डर के मारे हाथ से रस्सी छूट गई। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो स्लिंग से बंधी थी, तो बह नहीं सकती थी। किनारे पर खड़े लोगों ने उसका हौसला बढ़ाया और उसने हिम्मत जुटाई, दोबारा रस्सी को पकड़ा और पहुंच गई दूसरे किनारे। जानते हैं, डर पर मिली इस जीत ने उसे एक ऐसा कॉन्फिडेंस दिया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। संगीता की ये जीत भले ही एक छोटी सी चढ़ाई थी, लेकिन अब कहानी हमें एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक लक्ष्य की तरफ लेकर जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी छोटी-छोटी जीतें ही हमें बड़ी मंजिलों का रास्ता दिखाती हैं। 10 फरवरी आते आते संगीता और उसके ग्रुप ने एक और पड़ाव पार कर लिया था। 1600 मीटर की ऊंचाई पर टेकला गांव तक की चट्टानी चढ़ाई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, है ना? लेकिन अब जरा इस 1600 मीटर की तुलना दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से कीजिए। 8,900 मीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट, जिसे सागर माथा भी कहते हैं। पर्वतारोहण की, मतलब माउंटेनियरिंग की, ये सबसे बड़ी और आखिरी चुनौती है। और इसी माहौल में 15 फरवरी को कैंप में एक बहुत ही खास मेहमान आती हैं, बछेंद्री पाल। उन्हें कुछ ही दिन पहले माउंट एवरेस्ट मिशन के लिए चुना गया था, और वो भी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने वहां पहुंची थीं।
बछेंद्री पाल की कहानी तो हिम्मत की एक जीती जागती मिसाल है। सोचिए 15 मई को 7,300 मीटर की ऊंचाई पर एक भयानक बर्फीला तूफान। बछेंद्री खुद बर्फ में दब गईं, बुरी तरह घायल हुईं। टीम के ज्यादातर लोग वापस बेस कैंप लौट गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी चढ़ाई जारी रखी और फिर 23 मई को उन्होंने इतिहास रच दिया। और वो एक ऐतिहासिक पल था। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उनकी ये असाधारण कामयाबी उसी हिम्मत और जज्बे की कहानी कहती है जिसका सबक संगीता और बाकी सब उस कैंप में सीख रहे थे। चलिए अब कहानी में वापस संगीता के पास लौटते हैं। कैंप का आखिरी दिन आ चुका था, 21 फरवरी, और ये दिन एक बहुत बड़े सरप्राइज के साथ खत्म होने वाला था। कैंप की आखिरी रात थी, सब कैंप फायर के आसपास बैठे थे और तभी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने संगीता का नाम पुकारा। संगीता का दिल तो जैसे एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया। उसे लगा कहीं मुझसे फिर कोई गलती तो नहीं हो गई। लेकिन इस बार ब्रिगेडियर की आवाज में डांट नहीं थी, बल्कि एक सम्मान था। उन्होंने संगीता का नाम बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए अनाउंस किया। ये सुनकर वो बस अपनी जगह पर हैरान खड़ी रह गई। ब्रिगेडियर ने उसे आशीर्वाद दिया और संगीता की आंखों से आंसू बहने लगे। पर ये पहले दिन वाले डर और दर्द के आंसू नहीं थे, ये खुशी के आंसू थे, गर्व के आंसू थे। ये उस लड़की का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था जो कभी छालों के डर से पीछे हटना चाहती थी और आज एक सम्मानित लीडर बन चुकी थी। तो संगीता की ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबके जीवन में अपने अपने पहाड़ होते हैं, अपनी चुनौतियां, अपने डर। तो सवाल ये है कि उन पहाड़ों का सामना करने के लिए असल में क्या चाहिए होता है? शायद हिम्मत वो पहला कदम उठाने की, चाहे वो कितना भी मुश्किल और दर्द भरा क्यों न लगे।